नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ग्राफ मेथड हम लोग पढ़ रहे थे कोरिलेशन, ठीक है? कोरिलेशन के बारे में जो कोरिलेशन का यहाँ पे टाइप है, ग्राफिक मेथड वाला जो है, वो थर्ड टाइप की बात करेंगे, जो है कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? ये एक टाइप है, क्या है? कर्ल्स पियर्सन एंड कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। इसके बारे में जानेंगे। यदि एग्जाम में आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बी फार्मा एट सेमेस्टर सब्जेक्ट बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में बात हो रही है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड डिफाइनेज। कहने का मतलब ये है कि जो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स कोरिलेशन है, इसका यूज किया जाता है डिग्री को मेजरमेंट करने में। ठीक है, जो लीनियर को रिलेशनशिप होते हैं उसको मेजरमेंट करता है दो वेरिएबल के बीच में, यानी दो वैल्यू के बीच में। जैसे एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है, उसके बीच की जो वैल्यू होती है उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। यदि इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा कोरिलेशन कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट। यदि मूवमेंट होता है तो उसमें कोफिशिएंट आ जाता है। इज डिनोटेड बाय आर। कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, यदि कहीं पे आर लिखा हुआ मिल जाए, स्मॉल आर, तो समझ लीजिए कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन की बात हो रही है। इसको यदि हम डिफाइन करते हैं तो आर बराबर सिग्मा एक्स बाई अपान एन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा बाई। ठीक है, सपोज ए होता है, ठीक है, बेयर एक्स बराबर क्या होता है, दैट मीन्स हम इसे डी एक्स भी कह सकते हैं, हम लोग मीन में पढ़ा था। ठीक है, एक्स माइनस एक्स के बार बराबर हम इसको डी एक्स के नाम से जानते हैं। बाई बराबर होता है यहाँ पे डी बाई। मीन्स ये मीन होते हैं। ए एक्स क्या है, ये मीन है, डिफरेंट भी वैल्यू है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। दैट मीन्स ये डी एक्स होता है, इसे हम डी बाई कहते हैं, इतना याद रखिएगा। एक्स की बात करें, एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स के बार बराबर होता है, बाई बराबर होता है बाई माइनस बाई के बार बराबर होता है। जो यहाँ पे एन है, नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी नंबर ऑफ पेयर्स की वैल्यू होती है, कितने वैल्यू है उसमें। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसे हम इस वाले सिग्मा सिंबल से दर्शाते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मीन्स एक्स डेविएशन, डेविएशन मीन्स बाई डेविएशन, यहाँ पे होता है। अनदर फॉर्म कोरिलेशन कोफिशिएंट की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात होगा तो आर बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई अपान रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा बाई स्क्वायर ए। सपोज यदि हम दूसरे लैंग्वेज में इसे बात करते हैं तो इसका हो जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉप्ट एक्स बाई होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स बाई। यही है जो हमारा कवर्ड होता है। ठीक है, कोफिशिएंट्स जो है, ठीक है, ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। वेयर सी ओ भी, सी ओ भी, जहां पे सी ओ भी मतलब होता है एक्स बाई। ठीक है, सी ओ भी मीन्स क्या होता है? एक्स बाई। दैट मीन्स सिग्मा एक्स बाई अपॉन एन, ए होता है एक्स वाई बराबर ए होता है, सी ओ बी मीन्स ए। ये कंपाउंड आपको याद रखना है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, डेविएशन फॉर एक्स सीरीज के लिए होते हैं। एक्स किसके लिए होता है? डेविएशन फॉर एक्स सीरीज के लिए होता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है, ये होता है सिर्फ वाई सीरीज के लिए यूज किए जाते हैं। यदि हम इसमें देखें तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स कोरिलेशन होता है। अब हम बात करेंगे भाई साहब, मेरिट डेविएशन है क्या, ठीक है, और डीमेरिट है क्या। मेरिट्स और डीमेरिट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की। किसकी? मेरिट्स की। इट इज इम्पोर्टेंट मेथड टू गिव अ प्रिसाइज एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट विथ अ मैगनफुल मैग्नीफुल इंटरप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? एक ऐसी कंपाउंड्स होते हैं जिसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव रिजल्ट होता है। ठीक है, उसमें मीनिंगफुल होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन होता है। क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मतलब मैंने पहले ही सब बताया था कि क्या क्या होता है इंटरप्रिटेशन।
वो आप पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। अगला पॉइंट इसमें है, इट इज आल्सो गिव अ डायरेक्शन। ये क्या करता है, एक आइडियाज देता है किसको, डायरेक्शन के लिए, या फिर किस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव डायरेक्शन, एज वेल एज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। इसमें और क्या होता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है किसके बीच, दोनों वेरिएबल के बीच। किसके बीच होता है, दोनों वेरिएबल के बीच। कौन कौन सी वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, इतना याद रखिएगा। देखिए डीमेरिट्स क्या होता है, डीमेरिट्स, दिस मेथड इज अ टाइम कंज्यूमिंग। जो डीमेरिट्स होता है इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतना याद रखेंगे। और इसमें लिमिटेशन ऑफ द वैल्यू कोरिलेशन होती है, इसमें किसी वैल्यू की लिमिटेशन होती है, जैसे -1 छोटा है, ठीक है, आर से, और ए भी छोटा है किससे, +1 से। तो यानी इसमें टाइम कंज्यूमिंग वाली सिस्टम होती है, ठीक है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सपोज यदि हम बात करते हैं कि इसका एग्जांपल कैसा होगा, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, फॉलोइंग डाटा गिव द हाइट ऑफ फादर एंड सन इन इंच। यानी कह रहा है कि यहाँ पे डाटा दिया गया हुआ है जिसमें फादर की हाइट है, क्या है, हाइट है फादर की, और सन इन इंच में, सन की किस में है, इंच में है। तो फाइंड द कर्ल पेयरसन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। तो आपको जांच क्या करना है, कर्ल पेयरसन कोफिशिएंट्स कोरिलेशन जांच करना है। तो कर्ल पेयरसन कोफिशिएंट का सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि आर बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा बाई स्क्वायर। ये कोफिशिएंट के सूत्र है, किसका है, कोफिशिएंट के। देखिए हाइट ऑफ फादर मीन्स एक्स हो गया, फादर मीन्स एक्स, और हाइट ऑफ सन मीन्स हो गया बाई। अब यहाँ पे देखिए एक फादर है, ठीक है, उसका 65 सेंटीमीटर या फिर इंच जो भी हो, सपोज उसकी उतनी हाइट है, कितना, 65, और बच्चे की हाइट कितना है, 67 है। इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरे से कोरिलेटेड यहाँ पे हैं कि इसका फादर ए है तो बच्चे की हाइट ए है, और बच्चे ए हैं तो उसकी फादर की हाइट इतनी है। इस तरह से प्रोसेस चल रही है। तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फार्मूला होता है, ये होता है, क्या होता है, कर्ल पियर्सन का फार्मूला ये है, याद रखेंगे। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि x बराबर होता है स्मॉल x, क्या, स्मॉल स्मॉल x, क्या बताया था कि x बराबर होता है स्मॉल x माइनस x के बार बराबर, और y बराबर होता है y माइनस y के बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस x के बार क्या होता है, तो ये देखेंगे, देखिए r बराबर, सिर्फ इसके स्थान पे हमने किसको रखा, इसे रखा, और y के स्थान पे किसको रखा, इनको रख दिया, ठीक है। अब देखिए सिग्मा अंडर रूट, यहाँ पे क्या है, एक्स के स्क्वायर, क्या है भाई साहब, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, एक्स मीन्स ए है, एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स के बार बराबर, तो इसका स्क्वायर हो गया। बाई क्या है, बाई माइनस बाई के बार बराबर, ए रख दिए। ये फार्मूला याद रखना है आपको। बेयर एक्स के बार बराबर क्या होता है, एक्स का मीन बटे एन, कितने हैं ओ, एंड वाई का बराबर क्या होता है, सिग्मा वाई मीन्स, यानी मीन्स मतलब टोटल वैल्यू, सम, जिसको हम मीन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मीन बोल सकते हैं। मीन मतलब एवरेज वैल्यू जो होती है वो। देखिए एक्स, अब समझने की कोशिश करते हैं, एन अपान नंबर ऑफ संख्या, जो भी नंबर है वो होंगे। एक्स यहाँ पे है जो कि फादर, वाई यहाँ पे है जो कि सन। देखिए 6.5 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट नहीं रखा गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है। सपोज आप फरमाइए यहाँ पे 65 है, पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पॉइंट रखा है तो इसका कैलकुलेशन भी गलत होगा, इसमें एग्जाम्पल में गलत लिख दिया गया है। आप इसके लिए समस्या नहीं रखेंगे, ठीक है। होता क्या है इसमें, देखिए एक तो x और y, दूसरा इसका मीन हो जाएगा और दूसरा इसका हो जाएगा, एंड एक इसका x का हो जाएगा, y का हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वैल्यू रहेंगे जो कि कुछ इस तरह से रहे।
एक्स वाली वैल्यू जो वैल्यू है यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, वाई वाली जो वैल्यू थे यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स है क्या, एक्स है क्या, एक्स क्या है भाई साहब, ठीक है, एक्स के समझ लो, एक्स तो समझ में आ गया, लेकिन एक्स के बार बराबर क्या है, ठीक है, एक्स के बार बराबर ये है कि इसका टोटल योग करना है, इसका टोटल क्या करना है, योग करना है। बाई क्या है भाई साहब, इसका योग करना है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल होगा, टोटल, टोटल मतलब सम, सम मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हम कैलकुलेशन तो है नहीं, लेकिन कैलकुलेट करके बता दिया जा रहा है कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 9 एक क्या हो जाएगा, 10 7 17, ठीक है, 17 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17 7 कितना होगा, 24, 24 6 कितना होगा, 30 5 35 की क्या हो जाएगा, 5 कैरी कितनी आ गई, 3, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पंचे कितना हो गया, 30, और 3 33, और यहाँ पे एक हो गया 34, तो 3 4 5 हो गया, क्या हो गया, 3 4 5 हो गया। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, आप भी कैलकुलेट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 65 प्लस 66 प्लस 67 प्लस 67, आप भी साथ में करेंगे कैलकुलेट, 69 प्लस 71, तो यहाँ पे कैलकुलेट हमने थोड़ा गलती किया था उसमें, 65 प्लस 66 67 67 69 और 71 का यहाँ पे जो मीन हो रहा है, वो मीन क्या हो रहा है, 4, क्या हो रहा है, 405, क्या हो रहा है, 405। इसी तरह से इसका मीन निकलेंगे, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स, ये क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स, ये क्या कहलाएगा, टोटल सिग्मा बाई, तो सिग्मा बाई क्या है, 67 प्लस 68 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 69, तो इसका जो मीन है 406 हो रहा है, क्या हो रहा है, सम 406 हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे जांच करेंगे, ठीक है, तो ये जांच करने के लिए सिंपल तरीका यही है, ठीक है, कि मीन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन, यानी आने नंबर, कितने नंबर हैं, सीरियल नंबर की बात हम करेंगे, एक साइड हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, सपोज क्या होगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, जैसे हम एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल मीन्स कितना आया है इसका, 405 है, कितना है, 405 है, डिवाइड आप इससे किससे करेंगे, n मतलब नंबर ऑफ 6, तो 405 में आप 6 से भाग देंगे, ठीक है, 405 भागे 6, तो हमारे पास हो रहा है 67, क्या हो रहा है भाई साहब, 67.5, क्या हो रहा है, 67.5 आ रहा है, तो ये 67.5 ये क्या निकला, ए वैल्यू निकल गई, कौन सी वैल्यू निकल गई, एक्स के बार बराबर वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्स माइनस एक्स के डैश, तो सपोज एक्स माइनस एक्स के बार बराबर, तो एक्स हम किसी वैल्यू को लेते हैं, एक्स के हम इस वैल्यू को लेते हैं, किसको, 66, किसको ले लेते हैं, 66 माइनस एक्स के बार बराबर क्या है, 67.5, 67.5 बराबर क्या होगा, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बाकी आप सभी को एक जैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या किया, 66 माइनस 67.5 किया, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा -1.5, क्या हुआ, -1.5, तो -1.5 यहाँ पे रखा। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, एक्स 65, 65 में आप इसे घटा दें, किसे, इसे, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
67 में आप क्या कर दें, 67.5 को घटाएंगे तो क्या होगी, 0.5 होगी। 67 में आप इसको घटाएंगे तो 0.5 होगी। 69 में यदि आप इसको घटाते हैं तो वैल्यू वो होगी। इसी तरह से आप इसको निकालेंगे। तो सपोज इसमें क्या करेंगे, ए कैसे निकालेंगे भाई साहब, सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। तो ये है, इसका टोटल योग क्या है, 406। कितना है, 406 है। ये मैं हटाता हूँ, चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले कि जो हमारे पास वैल्यू है बाई के बार बराबर, तो बाई के बार बराबर फार्मूला ये है। ठीक है, इसका सिग्मा मतलब क्या होता है, योग कितना हो, 406 है, 406 हो गया। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 6 से हैं। तो जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 406 भागे 6 से, तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू होगी 67.6। क्या होगी, 67.6 होगी। मीन्स आपका जो ए है, ठीक है, दैट मीन्स बाई के बार बराबर 67.6 प्राप्त हो रहा है। तब हमें इस वैल्यू को निकालना है। सपोज हम इसको ही निकालने की कोशिश करेंगे, किसको, दूसरे नंबर वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाई माइनस बाई डैश, बाई माइनस बाई के बार बराबर, बाई यहाँ पे क्या है, 66 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 66। बाई डैश कितना है, 67.6, 67.6। तो जब आप इसमें इसे घटाएंगे तो क्या आ रही है वैल्यू, क्या आएगी, क्या उम्मीद रखा है, 66। यहाँ पे देखिए 66 माइनस 67.6 को घटाएंगे तो माइनस करके कुछ वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है, वो जो होगा 1.6 आ रहा है, माइनस 1.6 आ रहा है। इसमें क्या है कि कुछ कैलकुलेशन गलत किया गया है, या फिर एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कहीं पे तो गलत नहीं किया। 67 प्लस 68 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 69 बराबर इतना आया। हाँ, इसमें ही कहीं पे मिस्टेक है। तो इसमें मिस्टेक है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे बाबू भाई साहब, यहाँ पे रखेंगे माइनस 1.6 आ रहा है। इसी तरह से इसका देखेंगे, मैंने गलत 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 गलत, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, प्लीज सॉरी। ठीक है, मैंने x को ले लिया था ना, x को नहीं लेना है, अपन को किसको लेना है, बाई वाले डिजिट को लेनी है। तो बाई क्या है, यहाँ पे 68 है, तो बाई मीन्स हम रखेंगे 68 माइनस आया कितना, 67.6 बराबर। अब करेक्ट आंसर आएगा, उस टाइम मिस्टेक हो गया था मेरे दोस्त, उसके लिए माफी। 67.6, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.4 आ रही है, जो कि हमारे पास 0.4 है। इसी तरह से यहाँ पे क्या रखेंगे, इसके जगह पे 64 रखेंगे, माइनस बाई डैश क्या है, 67.6। तो यहाँ पे 64 में माइनस आप करेंगे 67.6, तो वैल्यू आ रही है, क्या होगी, -3.6। क्या होगी, -3.6, जो वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है। इस तरह से आप सभी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक चीज होता है, इसका गुणा इसके साथ, दैट मीन्स हम इसे मान लेते हैं dx, इसे हम मान लेते हैं dy। तो कहने का मतलब dx गुणे dy का गुणा होगा, यानी x माइनस एक्स डैश बाई माइनस बाई डैश का जब गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो ए होगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ए होगा। ये वाला कुछ संख्या मिस्टेक है, इसको देखिएगा, ये 6.5 से निकाली गई है। ठीक है, 65 से निकाली गई होगी तो फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे 6.5 लिखा था, वो आप एक बार चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सभी का साथ में गुणा होगा, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब ये चीज करना है, x माइनस एक्स के डैश का होल स्क्वायर और y माइनस बाई डैश का होल स्क्वायर, x के बार बराबर बाई के
बार बराबर, तो यानी इसका 2 गुना कर देना है, यानी -2.5 गुणे -2.5, इसको डबल कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 25 पचाहम 625 होता है, तो क्या होता है, 625 होता है। तो एक अंक बाद पॉइंट है, एक कितने अंक बाद पॉइंट है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो एक और दो दो डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 6.25 हो जाएगा। इसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, सेम इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। दैट मीन्स ये समझा रहा है कि डी एक्स का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे डी वाई का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इसी तरह से आप इसका स्क्वायर करेंगे, जीरो नहीं, -0.6 का गुणे करेंगे 0.6 से, तो यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 36, और 0 का 0 होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यानी इसका स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, इसका स्क्वायर यहाँ पे हुआ, इसका इस तरह से। अब इसको हम जोड़ देंगे भाई साहब, क्या करेंगे, सिग्मास कर देंगे, यानी जोड़ दिए सभी को। जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू ए आएगी और एक वैल्यू ओ आएगी। इसका सम क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका सम क्या होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हमने ये चीज कर लिया, तो अब बस फार्मूला में फिट कर देना है, क्या कर देना है, फार्मूला में फिट कर देना है। तो देखिए, ए है फार्मूला, ठीक है, इसमें फिट करेंगे, जो वैल्यू थी एक्स और वाई का गुणा हुआ, सिग्मा एक्स और वाई का गुणा हुआ, तो क्या आ गया हमारे पास, 11.45, जो कि हमने यहाँ पे रखा, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे रखा, इसकी वैल्यू यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इसको इसको गुणा कर दिया इसके साथ, और इसका रूट निकाल दिया, तो हमारे पास ए आ गया। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ए आ जाएगा। तो दैट मीन्स बात ये हो रही है कि सिंस द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, सो द वेरिएबल हैव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो कह रहा है कि माइनस प्लस में है, तो जो वेरिएबल होगा, यहाँ पे देखिए, एक से कम है या फिर एक से ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लीजिए, ना ही पॉइंट पे ना ही कुछ, यहाँ पे एक का ही डिफरेंट है, तो माइनस प्लस का हो रहा है, तो हाई वेरिएबल वाली क्वालिटी होती है, हाई डिग्री होती है। तो वहां पे क्या होता है, एक्स एंड वाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है कोरिलेशन की, वो बिटवीन एक्स एंड वाई की है। तो ये क्या है, थर्ड पार्ट वाला, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स कोरिलेशन, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला पार्ट होगा उसके